बॉडी बिल्डर तो मैं इसलिए बनी कि मेरा और कोई फील्ड नहीं था, मैं ट्रेनर थी। उस स्पोर्ट का शुरू से ही मुझे बहुत शौक था और मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन देखा तो राजस्थान से कोई लड़की भी नहीं थी और मेरी स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। तो सबने बोला कि तू इसमें बेस्ट कर सकती है, तो मैंने बस बॉडी बिल्डिंग में ट्राई किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची और मेरी सफलता का राज सभी को जाता है। और कुछ जिम ट्रेनर है, मेरे कोच है, जिम मैनेजर है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, मैं अपना क्रेडिट सबको देती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी शादी बचपन में हो गई और आप जिस परिवार से आती हो और इस मुकाम तक पहुंची हो तो काफ़ी समस्याओं परेशानी उठानी पड़ी हो। देखो, मैं गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पापा ड्राइवर थे, हम 5 भाई बहन थे और बाल विवाह तो देखो उस टाइम एक परंपरा थी और उस परंपरा को मान के आप ये कह सकते हो कि एक गरीब पिता अपना गुजारा करने के लिए कम पैसों में 2 बेटियों की शादी कर दी। वही मेरा राय मेरी बड़ी बहन के साथ साथ मेरी कर दी जब मैं 8 साल की थी और उस टाइम मैं 4-5 क्लास में पढ़ती थी और उसके बाद में मैं छोटी उम्र में माँ बन गई हूँ। तो मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगी कि सरकार से निवेदन करें कि अच्छे से अच्छे पैकेज बनाए, एक पिता मजबूर ना हो एक बेटी को इस तरह की सफ़र करनी पड़े जो मैं सफ़र कर चुकी हूँ, कोई बेटी नहीं करे। तो आप जिस परिवार से आते हैं तो ज़्यादातर देखा होगा काफ़ी आपको किसी प्रकार का भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा हो। देखो, भेदभाव तो आप क्या कहोगे हर क्षेत्र में है, पर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन की नज़र से देखा जाए तो हम खिलाड़ियों में तो देखो कोई नहीं करता, अदर कोई करते हैं तो वो उनकी मानसिकता है और किसी की मानसिकता अपन कोशिश जरूर कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उसको बदला नहीं जा सकता। तो आपकी बॉडी बिल्डर में कैसी रुचि जागी? ये तो पुरुषों में ज़्यादातर देखा जाता है। देखो, भगवान के घर से कोई नहीं बन के आया कि ये लड़का है ये लड़की है, ये जेंडर की मानसिकता है। और कौन सा ऐसा काम है जो लड़की नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में देखो, जब हाथ पैर आंखें सब एक समान हो तो वो हर काम करना चाहिए, जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राजगढ़ में आप पहुंचे हैं तो कुछ युवा है, कुछ महिला भी है, आप वो चाहते हैं कि हम भी प्रिया सिंह बने, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? नरसिंह भाई से शुरुआत करनी चाहिए, उसका उदाहरण आप बाहर देख ही रहे हो। मुझे 2% करने हैं माइक प्लीज। आपको पता ही है कि नरसिंह भाई जैसे युवा हो तो हर बेटी हर क्षेत्र में आगे जाएगी, अपना नाम रोशन करेगी, तो इनसे जुड़े ये मुझे क्या हर बेटी को वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो खासतौर पर इसके पीछे डाइट का विशेष जैसे हाँ, डाइट मेरी बहुत कॉस्टली रहती है, जितना मैं नहीं कमा पाती उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। पर एक सपना था कि अपने राजस्थान का नाम रोशन करूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, ये सोच के कुछ लोगों की मदद से कर लिया। और मैं अभी से बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैं 8 साल से हूं और 8 साल से हूं तो देखो मैं यही कहूँगी कि एक गरीब लड़की तो नहीं कर सकती। तो आप अपने फिटनेस को लेकर कैसे मैनेजमेंट करती हो? फिटनेस को लेके देखो, अभी तो मेरा जब से गोल्ड मेडल लगा है तब से 1.5 महीने 2 महीने होने का है, दौड़ चल रहा है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, नहीं जा पा रही हूँ जिम, डाइट भी नहीं ले पा रही हूँ। पर कल भाई ने स्ट्रिक वाला बोल दिया है कि बहन जी बहुत हो गया घूमना फिरना, आपका भाई बैठा है, अब आप गेम पे ध्यान दो और मेडल लाओ देश के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि अब भाई ज़्यादा नहीं तो कम कर दूँ, पर अब ज़्यादा अपना जो मेन फोकस है उस पर ध्यान दूँगी। आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग है कि मैं ओलंपिया जाऊं खेलने और देश के लिए और मेडल लाऊं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा छोटा सा प्रश्न, बॉडी बिल्डर तो मैं इसलिए बनी कि मेरा और कोई फील्ड नहीं था, मैं ट्रेनर थी। उस स्पोर्ट का शुरू से ही मुझे बहुत शौक था और मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन देखा तो राजस्थान से कोई लड़की भी नहीं थी और मेरी स्टडी भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। तो सबने बोला कि तू इसमें बेस्ट कर सकती है, तो मैंने बस बॉडी बिल्डिंग में ट्राई किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची और मेरी सफलता का राज सभी को जाता है। और कुछ जिम ट्रेनर है, मेरे कोच है, जिम मैनेजर है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरे पापा है, मैं अपना क्रेडिट सबको देती हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी शादी बचपन में हो गई और आप जिस परिवार से आती हो और इस मुकाम तक पहुंची हो तो काफ़ी समस्याओं परेशानी उठानी पड़ी हो।
देखो मैं गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पापा ड्राइवर थे, हम 5 भाई बहन थे। और बाल विवाह तो देखो उस टाइम एक परंपरा थी, और उस परंपरा को मान के आप ये कह सकते हो कि एक गरीब पिता अपना गुजारा करने के लिए कम पैसों में 2 बेटियों की शादी कर दी। वही मेरा रहा है, मेरी बड़ी बहन के साथ साथ मेरी कर दी जब मैं 8 साल की थी, और उस टाइम मैं 4-5 क्लास में पढ़ती थी। और उसके बाद में मैं छोटी उम्र में माँ बन गई हूँ। तो मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगी कि सरकार से निवेदन करें कि अच्छे से अच्छे पैकेज बनाए, एक पिता मजबूर ना हो एक बेटी को इस तरह की सफ़र करनी पड़े जो मैं सफ़र कर चुकी हूँ, भाई कोई बेटी नहीं करे। तो आप जिस परिवार से आते हैं तो ज़्यादातर देखा होगा काफ़ी आपको किसी प्रकार का भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा होगा। देखो भेदभाव तो आप क्या कहोगे हर क्षेत्र में है, पर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन की नज़र से देखा जाए तो हम खिलाड़ियों में तो देखो कोई नहीं करता, अदर कोई करते हैं तो वो उनकी मानसिकता है, और किसी की मानसिकता अपन कोशिश जरूर कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उसको बदला नहीं जा सकता। तो आपकी बॉडी बिल्डर में कैसी रुचि जागी? ये तो पुरुषों में ज़्यादातर देखा जाता है। देखो भगवान के घर से कोई नहीं बन के आया कि ये लड़का है ये लड़की है, ये जेंडर की मानसिकता है। और कौन सा ऐसा काम है जो लड़की नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में देखो जब हाथ पैर आंखें सब एक समान हो तो वो हर काम करना चाहिए, जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे राजगढ़ में आप पहुंचे हैं तो कुछ युवा है कुछ महिला भी है, आप वो चाहते हैं कि हम भी प्रिया सिंह बने, तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? नरसी भाई से शुरुआत करनी चाहिए, उसका उदाहरण आप बाहर देख ही रहे हो। मुझे हाँ। 2% करने हैं माइक प्लीज। हाँ, तो आपको पता ही है कि नरसी भाई जैसे युवा हो तो हर बेटी हर क्षेत्र में आगे जाएगी, अपना नाम रोशन करेगी। तो इनसे जुड़े ये मुझे क्या हर बेटी को वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो खास तौर पर इसके पीछे डाइट का विशेष जैसे हाँ, डाइट मेरी बहुत कॉस्टली रहती है, जितना मैं नहीं कमा पाती उससे ज़्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। पर एक सपना था कि अपने राजस्थान का नाम रोशन करूं, अपने देश का नाम रोशन करूं, ये सोच के कुछ लोगों की मदद से कर लिया। और मैं अभी से बॉडी बिल्डर नहीं हूं, मैं 8 साल से हूं, और 8 साल से हूं तो देखो मैं यही कहूँगी कि एक गरीब लड़की तो नहीं कर सकती। तो आप अपने फिटनेस को लेकर कैसे मैनेजमेंट करती हो? फिटनेस को लेके देखो अभी तो मेरा जब से गोल्ड मेडल लगा है तब से 1.5 महीने 2 महीना होने का है, दौड़ चल रहा है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, नहीं जा पा रही हूँ जिम, डाइट भी नहीं ले पा रही हूँ। पर कल भाई ने स्ट्रिक वाला बोल दिया है कि बहन जी बहुत हो गया घूमना फिरना, आपका भाई बैठा है, अब आप गेम पे ध्यान दो और मेडल लाओ देश के लिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि अब भाई ज़्यादा नहीं तो कम कर दूँ, पर अब ज़्यादा अपना जो मेन फोकस है उस पर ध्यान दूंगी। आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग है कि मैं ओलंपिया जाऊं खेलने और देश के लिए और मेडल लाऊं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का समय